पाइथन में कितने प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी इस वीडियो के माध्यम से। पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कैसे असाइन करते हैं पाइथन में, हमें उसमें वैल्यू असाइन कर दी 5। तो देखिए a इक्वल टू 5, तो a यहाँ पर आइडेंटिफायर है, 5 जो है एक लिटरल है, इंटीजर लिटरल है, और इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर आइडेंटिफायर a में असाइन हो रही है। एंटर करते हैं। देखिए अब हम इस वैल्यू को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो a टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। a हमने टाइप किया, एंटर की को प्रेस किया। a की वैल्यू जो है 5 है, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा असाइन हुई थी, उसको हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये है असाइन कोसेंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे? a इक्वल 20, a की जो न्यू वैल्यू है हमने 20 असाइन कर दी। ठीक है, अब हम असाइन कोसेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। a को हम डिवाइड करेंगे 4 से, इक्वल 4। तो कैसे काम करेगा असाइन कोसेंट ऑपरेटर? a की जो वैल्यू है डिवाइड होगी 4 से, a की वैल्यू 4 से डिवाइड होगी और जो भी कोसेंट होगा वो a में ही असाइन हो जाएगा और a की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। प्रीवियस वैल्यू a की 20 है और a को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो कोसेंट है वो होगा 5 और 5 जो है a में फिर से असाइन हो जाएगा। एंटर किया और देखिए a की वैल्यू चेंज हो गई। कैसे जानेंगे कि a की वैल्यू चेंज हो गई? तो a की वैल्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए a की वैल्यू जो है अब 5.0 हो चुकी है। ठीक है, अगला असाइनमेंट ऑपरेटर है सम सम असाइन। आप जानते हो कि a की करंट वैल्यू में सम करेंगे, सम के लिए प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और सम असाइन करने के लिए प्लस और इक्वल लगाएंगे और हमने यहाँ पे किया 5। 5 की जगह हम 6 कर देते हैं। तो a की प्रीवियस वैल्यू 5 है, a में हम 6 को ऐड करेंगे और प्लस करने के बाद जो है हम उसको a में ही असाइन कर देंगे। तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। अब a की जो न्यू वैल्यू है 11 हो जाएगी। a की वैल्यू को प्रिंट करके देख लीजिए कि a की वैल्यू 11 हुई या नहीं। तो a की वैल्यू को हमने प्रिंट किया तो a की वैल्यू जो है 11 हो चुकी है। अगला जो ऑपरेटर है, असाइन ऑपरेटर है, वो है असाइन प्रोडक्ट। a की वैल्यू करंट वैल्यू जो है 11 है और a की वैल्यू में हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी में असाइन कर देंगे, उसी में असाइन कर देंगे की वैल्यू में a की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको a में ही असाइन कर देंगे। तो a की ओल्ड वैल्यू जैसा कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 4 जा 44 और 44 जो है a में असाइन हो जाएगा। तो a की न्यू वैल्यू 44 हो चुकी है। पाइथन में चेक करने के लिए a की वैल्यू 44.0 हो चुकी है। ठीक है, अब है असाइन रिमाइंडर। a की करंट वैल्यू 44 है तो उसको हम जो है रिमाइंडर निकालेंगे और डिवाइड करेंगे इसको, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, तो 44 को 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 4 आएगा तो a की करंट वैल्यू 4 हो जाएगी। a की वैल्यू को प्रिंट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, a की करंट वैल्यू 4 हो चुकी है। जो है रिमाइंडर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। अब हम असाइन डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। a की वैल्यू को हम माइनस देंगे और हम क्या वैल्यू यूज करें, 2, और 2 निकल कर आता है और 2 जो है a में असाइन हो जाएगा। तो देखिए a की करंट वैल्यू 2 आनी चाहिए। द डिफरेंस
ऑपरेटर या असाइन डिफरेंस। अब हम असाइन करेंगे एक्सपोनेंट, मतलब हम पावर लगाएंगे। तो ए की करंट वैल्यू है 3, 3 की पावर लगाएंगे। पावर 3 क्या होता है 8। तो ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया है वो है असाइन एक्सपोनेंट, स्टार इक्वल होता है। अब हम असाइन फ्लोट 8 है, तो ए को हम फ्लोर डिवीजन करेंगे, डिवाइड करें। 8 को हम डिवाइड करते हैं 3 से। 2 कैसे जानेंगे कि ए की करंट वैल्यू 2 है? तो ए की वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं सेल पर। तो ये देखिए ए की करंट वैल्यू 2 निकल कर आती है। तो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखा। अब हम आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बताते हैं आपको। हम टाइप करते हैं क्या है ये मेंबरशिप ऑपरेटर। MEMBER मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑपरेटर OPERATOR। तो इसमें जानेंगे कैसे पता लगाएं कि मेंबर है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो पहले तो आप ये जानिए कि मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या क्या है। मेंबरशिप ऑपरेटर में है इन और नॉट इन। तो हम एक यहाँ पर एक आइडेंटिफायर लेते हैं ए, और इसमें असाइन कर देते हैं हेलो, HELLO, हेलो। ओके, ए की करंट वैल्यू हो गई हेलो। अब हम टाइप करेंगे ए इन, नहीं ऐसे नहीं, एच को आप सिंगल कोट में करेंगे, एच को सिंगल कोट में करिए, एच इन ए जो है ए में है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि ए की जो वैल्यू कैरेक्टर जो है एच है। तो हाँ, एच जो है ए का मेंबर है, तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। पूछ सकते हैं क्या एल जो है ए में है और ए का वैल्यू हेलो, ओ को आप उसमें रखेंगे कैरेक्टर में। तो आपको सिंगल कोट यूज करना पड़ेगा, ए इन ए, तो इसका जवाब भी ट्रू आएगा। अगर आप स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच इस्तेमाल करें, तो मैं अभी कैपिटल एच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखिए एच इन ए। तो आप जानते हैं कि ए का वैल्यू हेलो है, स्मॉल सभी लेटर्स स्मॉल लेटर्स में है, एच भी स्मॉल लेटर्स में है। तो कैपिटल एच जो है ए में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये देखिए फॉल्स आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। अब कोई कैरेक्टर नहीं है तो उसका वैल्यू भी फॉल्स आना चाहिए। जैसे कि हेलो में डब्लू नहीं है, तो अगर हम डब्लू को चेक करें, स्मॉल डब्लू इन ए, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। ठीक है, अब ई जो है ऑलरेडी ए में है, तो हम स्मॉल ई लिखते हैं। अब हम नॉट इन ओके, नॉट इन ए, मतलब ए में स्मॉल ई नहीं है, जो कि बात गलत है। ई जो है ए में है और ए का वैल्यू हेलो है, तो नॉट लिख दिया है, इसलिए इसका आंसर जो है फॉल्स आना चाहिए। तो देखिए फॉल्स आपका स्क्रीन के सामने प्रिंट हो चुका है।